स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। आज हम अपने चैनल पे देखेंगे कि किस तरह से हम अपने मोबाइल ऐप माइक्रोसॉफ्ट टीम्स को यूज़ करके जल्दी से एक शेड्यूल बनाकर अपनी क्लास ले सकते हैं। ये वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिनके पास लैपटॉप नहीं है और वो अपने मोबाइल से क्लास लेना चाहते हैं। तो इस चीज़ के लिए मैंने ये वीडियो आज बनाया है, तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आप इसका लाभ उठा पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जितने भी लोग मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, कृपया नीचे जाकर सब्सक्राइब बटन को क्लिक करिए, मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप लोगों को सारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो उस पर लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और उस पर कमेंट ज़रूर कीजिए। तो आइए अब हम देख लेते हैं कि किस तरह से हम अपने मोबाइल ऐप को यूज़ करके माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में एक मीटिंग को शेड्यूल कर सकते हैं। तो ये आपको सबसे पहले टीम्स यहाँ पर दिख रहा होगा, टीम्स ऐप, इसको टैप कर लेंगे। अब इसे टैप करने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा फीड, जो कि हमारा सबसे पहला स्क्रीन होता है। तो अब हमें एक शेड्यूल बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे अपने कैलेंडर ऑप्शन पे। अब कैलेंडर ऑप्शन में आपको यहाँ पे बहुत सारे लोगों के रूम्स दिख रहे होंगे। कुछ रूम्स जो हैं, कुछ मीटिंग्स जो हैं वो ब्लू कलर में शो हो रहे होंगे, जिसका मतलब ये है कि ये क्लासेस अभी चल रही हैं, और कुछ में वाइट कलर है, मतलब वो क्लासेस या तो हो चुकी हैं या फिर अभी नहीं चल रही हैं। तो अभी हम सबसे पहले, इसमें आपको दिख रहा होगा बॉटम राइट कॉर्नर पर एक छोटा सा आइकन आ रहा है कैलेंडर का, और उसमें एक प्लस साइन बना हुआ है। इसका मतलब होता है कि आप नया शेड्यूल बना सकते हैं। तो आप इसको टैप कर लीजिए और इसे टैप करके आप देखेंगे कि आपके पास एक स्क्रीन खुलकर आती है, जिसमें आप न्यू इवेंट मतलब न्यू मीटिंग सेट कर सकते हैं, कोई भी नया मीटिंग सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे टाइटल पर, अपने मीटिंग का नाम यहाँ पर डालेंगे। ध्यान रखें कि मीटिंग का नाम हमेशा ऐसा होना चाहिए, कैपिटल में होना चाहिए, ताकि बच्चों को साफ साफ दिख सके। अब जैसे आपकी कोई क्लास है, मान लीजिए कि मेरी एक क्लास है, मैं यहाँ पे ले रही हूँ, अपने शेड्यूल के हिसाब से ये आपको देखना होगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले टाइप कर रही हूँ 9th ABC। मैंने यहाँ पर लिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और एक छोटा सा हाइफन डाल के मैंने अपना नाम डाल दिया, गार्गी मैम करके। अब यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स के रूप में मुझे 3 लोगों को ऐड करना है। एक है अपने स्कूल के प्रिंसिपल, दूसरे हमारी जो भी कोऑर्डिनेटर हैं उनको ऐड करना है, और तीसरा स्कूल का एडमिन अकाउंट, ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत आए तो हम उसे सॉल्व कर सकें। फिर यहाँ पे एक आपको टॉप राइट कॉर्नर पे एक टिक मार्क दिख रहा होगा, उसे टैप कर लें। अब हम इसमें वापस आ गए। अब यहाँ पे जाके हमें सबसे पहले जाना है शेयर टू अ चैनल। शेयर टू अ चैनल पे हम क्लिक करेंगे। इसमें लिखा है ओनली चैनल मेंबर्स कैन अटेंड अ चैनल मीटिंग। तो अब हम ओके कर लेंगे, और यहाँ जाके हम सबसे पहले अपना चैनल ढूंढ लेते हैं। क्योंकि ये 9th की क्लास है, तो मुझे 9th के टीम्स में जाकर अपना चैनल ढूंढना होगा। ये मेरा चैनल है, ये मैंने ढूंढ लिया है। सबसे पहले मैं चेक कर लूँगी कि इस चैनल पे क्या नाम है। तो मैं एक बार कंफर्म कर लेती हूँ कि इस चैनल पे क्या नाम आ रहा है। तो मैंने ये चैनल सेट कर लिया है। अब इसमें जो है आपको टाइम सेट करना है। तो सबसे पहले हम जाते हैं अपने टाइमिंग पे। मान लीजिए नॉर्मली अभी टाइमिंग 8 से 11 बजे तक का है, 8 से पौने 11 बजे तक का है। तो अगर मान लीजिए जैसे अभी तो मैं उस स्लॉट में कोई भी टाइम सेट नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि सारे टाइम्स ऑलरेडी सेट किए जा चुके हैं, और अगर मैंने अभी कुछ भी चेंज किया तो उससे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इस वजह से मैं सबसे पहले टाइम सेट कर लेती हूँ 11 बजे का। तो मैंने 11 बजे
सेट कर लिया। यहाँ से मैंने 11 सेलेक्ट किया, अब मैं 00 सेलेक्ट करूँगी, यहाँ से AM सेलेक्ट करके ओके कर दूँगी। और मान लीजिए मुझे 45 मिनट की क्लास लेनी है तो मुझे एंड टाइम पे भी टैप करना होगा, 11:45 AM और ओके करना पड़ेगा। अब इसके बाद ऑल डे इसे मत करिएगा। क्या ऑल डे अगर आप करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप पूरा दिन मीटिंग ले रहे हैं, जो कि संभव नहीं है। रिपीट पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ इतने ऑप्शंस आते हैं। नेवर, कभी रिपीट मत करिए। पहले ऑप्शन का मतलब है कि ये शेड्यूल से आज का है। एवरी डे मतलब रोज, दैट इज हफ्ते में 7 दिन। एवरी वीक डे मतलब मंडे से लेकर फ्राइडे तक। एवरी वीक मतलब हर हफ्ते। तो हम इसे एक काम कर लेते हैं, हम इसे नेवर कर लेते हैं, क्योंकि ये उसी चीज़ के लिए है। ये तभी आपको यूज़ करना है जब आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, आपके पास लैपटॉप नहीं है, सिर्फ मोबाइल है और आपको जल्दी से मीटिंग स्टार्ट करनी है। तो मैंने रिपीट नेवर कर दिया है। ये वन टाइम प्रोसीजर होता है, जितनी बार भी आपको क्लास लेनी होगी उतनी बार आपको ये शेड्यूल बनाना पड़ेगा। फिर इसमें आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन पे जाकर कुछ डिस्क्रिप्शन टाइप कर सकते हैं। दिस इज द क्लास फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर क्लास 9। तो ऐसे करके मैंने एक डिस्क्रिप्शन कर दिया है। आप चाहे तो यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, इसे राइट कर लेंगे। तो अब ये मेरा जो क्लास है वो सेट हो चुका है। यहाँ से मैं इसका टिक मार्क दबा दूंगी तो यहाँ से मेरी जो क्लास है वो शेड्यूल हो जाती है। अब मैं सबसे पहले जाके अपना क्लास चेक करूँगी कि मेरी क्लास कितने बजे है। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि मेरी क्लास सेट हो चुकी है। अब मैं इस पे जाकर ज्वाइन कर लूँगी। ज्वाइन में जाकर यहाँ कुछ ऑप्शंस हैं, मैं यहाँ पे ज्वाइन नाउ कर लूँगी। और एंड करके मैं वापस आ गई हूँ। अब जैसे आपको ये वाला मीटिंग नहीं चाहिए तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं। इस पर टैप करेंगे और टैप करके आप इसमें एडिट में जा सकते हैं। एडिट में जाकर आपको कुछ चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं, या फिर आप क्रॉस का बटन दबाकर डिस्कार्ड करके बाहर आ सकते हैं। अच्छा, अब इसमें एक ऑप्शन और आता है, आपने देखा होगा यहाँ पे कि इसमें अब मैं आपको इसमें बताऊंगी कि किस तरह से आप अपने मीटिंग को ऐसे बना सकते हैं कि आप ही अकेले प्रेजेंटर रहें और बाकी सभी उसमें अटेंडीज बने रहें। तो इसमें आपको एक सी मोर का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आप सबसे पहले इसको टैप कर लें। यहाँ पर आपको मीटिंग ऑप्शंस दिख रहा होगा, मीटिंग ऑप्शंस को टैप कर लें। अब आपका ब्राउज़र जो है वो खुलेगा और ब्राउज़र में आपका अकाउंट आपको दिख रहा होगा, उस पर टैप करें। उसका पासवर्ड अगर नहीं डाला है तो डाल लें और साइन इन करें और फिर नेक्स्ट करें। अब यहाँ पर वो पूछ रहा है आपसे एडिशनल सिक्योरिटी वेरिफिकेशन। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हम सबसे पहले जाते हैं इस पर यूज़ वेरिफिकेशन कोड, सेटअप पे जाते हैं। अब यहाँ पे आपको नीचे एक कोड दिख रहा होगा 6126735558। तो इस कोड को या तो कहीं पर लिख लें या याद कर लें और इसे हम ऊपर एंटर करेंगे। हम इस पे नेक्स्ट पे जाते हैं। अगर आपका दूसरा ऑप्शन काम नहीं कर रहा है तो हम पहले वाले ऑप्शन को टैप कर लेंगे, रिसीव नोटिफिकेशंस फॉर वेरिफिकेशन करके सेटअप पे जाते हैं। अब ये आपसे बोल रहा है इंस्टॉल माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप। तो उसके लिए हम सबसे पहले इस ऑप्शन पे जाते हैं एंड्रॉयड पे
और वहाँ से माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप डाउनलोड कर लेते हैं। इसे हम इंस्टॉल कर लेते हैं अपने पीसी पे। ओपन कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे हमें कोड डालना पड़ेगा अपने ऐप में। तो हम सबसे पहले अपने ऐप में जाते हैं, ऐड अकाउंट करते हैं। यहाँ जाकर हम वर्क और स्कूल अकाउंट से खुद को ऐड करते हैं। तो यहाँ हमें कोड डालना पड़ेगा। सबसे पहले कोड को कॉपी कहीं पे आप लिख लीजिए। ये आपका कोड है 72269231 अब मैं इस कोड का यूज़ करके यहाँ पे एंटर करूँगी 72269231 और साथ में वो एक URL भी दे रहा होगा आपको। तो आप सबसे पहले अपने फ़ोन में इसे सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करके आप उसे कॉपी कर लीजिए। ऐसे करके आप थोड़ी देर टैप करके रखेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। फिर उसे कॉपी करिए, फिर ऐप स्विच करके वापस आइए। यहाँ आकर आप अपना URL पेस्ट कर दीजिए। ध्यान रखिए कि एक HTTPS एक्स्ट्रा आ जाने पर उसे हमें हटाना है। फिनिश टैप करिए। अब यहाँ पे आपको गॉट इट पे प्रेस करना है, इसमें जाना है। ये एक वन टाइम पासवर्ड आपको दिख रहा होगा। पुराना पासवर्ड ये थोड़ी देर का टाइम देता है आपको, तो आपको जल्दी काम करना होगा। मोबाइल ऐप हैज़ बीन कॉन्फ़िगर्ड फॉर नोटिफिकेशंस एंड वेरिफिकेशन कोड। तो हम वेरिफिकेशन कोड डालते हैं इसमें और नेक्स्ट पे जाते हैं। अब ये पूछेगा आपसे वेरिफिकेशन कोड। तो अब तक तो हमारा वो वेरिफिकेशन कोड एक्सपायर हो गया होगा, तो हमें दूसरे वेरिफिकेशन कोड का इंतज़ार करना पड़ेगा। 807059 हमने इसे एंटर कर दिया है। करके हम वेरीफाई टैप कर लेंगे। इससे ये हो गया कि आपको एक डन का ऑप्शन आ रहा है, तो आप डन पे क्लिक करें। तो अब आपके पास ये मैसेज आ गया, स्टे साइन्ड इन, डोंट शो दिस अगेन को टैप करें और यस कर लें। अब ये आपसे कह रहा है कि योर अकाउंट डजंट हैव परमिशंस टू मेक चेंजेस। तो हम देख लेते हैं कि क्या दिक्कत हो रही है हमारे ऐप में। हमने शेड्यूल तो बना लिया था, लेकिन हमें अब उसमें मीटिंग ऑप्शंस को एक्सेस करना है। तो उसके लिए थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है, ध्यान से देखें। हम सबसे पहले यहाँ आपको दिख रहा होगा कि मेरा ये जो शेड्यूल मैंने बनाया था ये सेट हो चुका है। हम इस पे जाएंगे, सी मोर पे क्लिक करेंगे और यहाँ मीटिंग ऑप्शंस पे चले जाएंगे। अब यहाँ पे आपको एक मैसेज मिल रहा होगा कि ओनली और मीटिंग ऑर्गेनाइजर्स कैन मेक चेंजेस। तो इसके लिए घबराएं नहीं, सारे टैब्स बंद कर दें, एक नया टैब ओपन करें। यहाँ पे टाइप करें office.com और एंटर कर दें। अब यहाँ पे टिक मार्क प्रेस कर दें। यहाँ पे मेरा अकाउंट लॉगिन हो चुका है, तो यहाँ से मैं टीम्स पे चली जाऊँगी। अब इसके लिए ये बोल रहा है डाउनलोड द ऐप, तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, हम वैसे ही डाउनलोड कर चुके हैं। सबसे पहले अपने टॉप राइट कॉर्नर पे पिंक कलर का एक आइकन दिख रहा होगा आपको, जिस पे GC लिखा हुआ है, मतलब वो मेरे नाम का इनिशियल है। उस पर टैप करके अपना ID पहले देख लें। यहाँ पे अब हमारे मोबाइल पर आपको दिख रहा होगा, जब आप मोबाइल पे जाते हैं बैक करके, यहाँ पे अपना मेरा जो ID है वो ये है मॉनफोर्ट भोपाल। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है मॉनफोर्ट BPL लिखा है, जो कि गलत है। तो यहाँ से मैं साइन आउट कर जाऊंगी और साइन आउट करके अपने करेक्ट ID और पासवर्ड से मैं लॉगिन करूंगी।
तो अब मैं यहाँ पे जाती हूँ साइन स्विच टू अ डिफरेंट अकाउंट पे, और यहाँ मैं टाइप करती हूँ अपना जो करेक्ट ईमेल एड्रेस है वो करके मैं साइन इन कर देती हूँ। और यहाँ मैं अपना पासवर्ड, मेरा पासवर्ड ऑलरेडी मैंने सेव करके रखा हुआ था, स्किप फॉर नाउ। अब मैं दोबारा इस पे टैप करके देख लूँगी, अब मेरा करेक्ट ईमेल आईडी है। अब मैं वापस अपने मीटिंग ऐप पर जाऊँगी, अपने शेड्यूल पे जाऊँगी, सी मोर पे जाऊँगी, मीटिंग ऑप्शंस पे जाऊँगी, फिर से स्किप नाउ करूँगी। अब यहाँ आपको ये पेज दिख रहा होगा बड़े अच्छे से। तो यहाँ आप सबसे पहले देख लीजिए हु कैन प्रेजेंट नाम का एक ऑप्शन आ रहा है, जिसमें अभी एवरीवन सेट है। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आप सबको एवरीवन कर देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति प्रेजेंट कर सकता है। जो भी व्यक्ति आपके मीटिंग में है, जॉइंड है, वो प्रेजेंटर बन सकता है, एज अ प्रेजेंटर रह सकता है, और वो किसी को भी म्यूट या रिमूव कर सकता है। तो हमें इससे बचना है, क्योंकि स्टूडेंट्स को हमें ये अथॉरिटी नहीं देनी है। इसीलिए हमें ड्रॉप डाउन एरो को प्रेस करना है और यहाँ से सेट करना है ओनली मी। ऐसा करके हम इसे सेव कर लेंगे। ये सेव हो गया। अब आप वापस अपने ऐप पे आ जाइए, बैक करिए, और अब जो है जब आप ज्वाइन करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि यहाँ पे बाकी लोग जो हैं वो एज एन अटेंडी ही रहेंगे। Can anybody out there hear